सो गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक मिडलवेयर बनाया था। मैंने यहाँ पर कोड को कमिट कर दिया था कि आप लोगों को सब कुछ सिस्टमैटिक एक जगह पर मिले। हमने सारे के सारे एंड पॉइंट्स खत्म करे थे अपने ऑथेंटिकेशन वाले। अब हम एक यूज़र बना सकते हैं अपनी एपीआई के थ्रू, हम लॉगिन कर सकते हैं क्रेडेंशियल्स के थ्रू, हम एक यूज़र का डेटा फेच कर सकते हैं अगर हमारे पास एक JWT टोकन है तो। अब हमें क्या करना है कि नोट्स वाले एंड पॉइंट पे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन है उसकी कहानी ख़त्म, नोट्स की कहानी शुरू। तो यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट बनाऊंगा और स्टार्ट करूँगा गेट या फिर फेच ऑल नोट्स, ठीक है। फेच ऑल नोट्स तो किसी भी एक यूज़र के सारे नोट्स को फेच करने का काम ये एंड पॉइंट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिर्फ लिखूँगा फेच ऑल नोट्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एंड पॉइंट सिंपली सारे के सारे नोट्स को फेच करके मुझे देगा, ठीक है। कहाँ से देगा मुझे फेच करके, ये एंड पॉइंट मुझे डेटाबेस में से फेच करके देगा और उस यूज़र के नोट्स फेच करके देगा जो यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला एंड पॉइंट हमारा ये है। मैं यहाँ पर जो राउट 1, राउट 3, राउट 4 वाला ये जो सिंटेक्स है वैसे ही यूज़ करूँगा ताकि क्लियर रहे कि यार कौन कौन से राउट्स हैं इस फाइल के अंदर। तो पहला राउट क्या है हमारा, पहला राउट है गेट ऑल द नोट्स, ठीक है, गेट ऑल द नोट्स। और अब आप मुझे ये बताओ कि इसकी रिक्वेस्ट गेट होगी या पोस्ट होगी। हम गेट रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सिंपली क्या करना है, जो हमारा हेडर है उसके अंदर से हमें टोकन लेना है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैंने कुछ इस तरह से कर दिया। इसमें मैं एक चीज़ करूँगा, अगर आप लोग को याद हो तो मेरा जो यहाँ पर auth.jss के लिए मैंने एक मिडलवेयर बनाया था फेच यूज़र। इस फेच यूज़र वाले मिडलवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो फेच यूज़र वाला मिडलवेयर है इसको यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पर सिंपली फेच यूज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। सिर्फ मैं इतना करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट किया था अपना कौन सा मॉडल इम्पोर्ट किया था, मैंने यूज़र मॉडल इम्पोर्ट किया था, उसी तरह से अब मैं नोट्स वाला मॉडल जो है वो इम्पोर्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा और यहाँ पर नोट्स वाला मॉडल जो है मैं इंपोर्ट करूँगा। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सारे के सारे नोट्स को फेच करूँगा। तो मैं लिखूँगा नोट्स इज इक्वल टू और यहाँ पर अवेट करूँगा और मैं लिखूँगा नहीं नोट नहीं नोट्स डॉट, और यहाँ पर मुझे सारे के सारे फाइंड करने तो फाइंड यूज़ करूँगा। और कौन से फाइंड करने हैं मुझे, वेयर यूज़र इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर ये फेच यूज़र मिडलवेयर यूज़ किया हुआ है इसलिए मेरे पास रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में मेरा यूज़र होगा। तो मैं यूज़र की आईडी यहाँ पर पास करूँगा डॉट आईडी, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, ये सारे के सारे नोट्स को प्राप्त कर लूँगा। तो ये सारे के सारे नोट्स मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन और सेंड कर दूँगा यहाँ पर क्या, कौन सा एरे, मैं नोट्स एरे सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं इसको कुछ इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। और मैं ऐसे कर दूँगा और मैं सेव कर दूँगा इसको। और ये क्रैश हो रही है मेरी फाइल, क्रैश क्यों हो रहा है मेरा सर्वर। index.js में लाइन नंबर 12 क्या दिक्कत आ रही है भाई, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर, क्या दिक्कत आ रही है भाई। ये index.js की लाइन नंबर 12 की बात कर रहा है। तो index.js की लाइन नंबर 12 में स्लैश API स्लैश नोट्स रिक्वायर स्लैश राउट्स नोट्स, ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल भी। तो ये काम मैंने किया ऐप डॉट यूज़ और इनफैक्ट मैंने एरर पूरा नहीं देखा। ओके, तो मैंने वही गलती करी है जो कि मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, और वो ये है कि मैंने एसिंक मार्क नहीं करा इस फंक्शन को। यार मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मैं क्या करूँ। अब मैं अपनी पिटाई लगाऊंगा अगर अब मैं भूला एसिंक लिखना किसी भी एसिंक फंक्शन को अवेट। अगर मैंने अब ये वाली गलती करी तो मैं पिटाई लगाऊंगा अपनी, ठीक है। सेव करता हूँ और यहाँ पर अब क्या करूँगा कि रीस्टार्ट करूँगा सर्वर को। अब क्या दिक्कत आ गई भाई, ये तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है यार, कह रहा है स्कीमा इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये वही दिक्कत आ रही है जो कि मुझे यूज़र मॉडल में भी आई थी, और ये काम मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। तो स्कीमा इज इक्वल टू mongoose ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब स्टार्ट हो जाना भाई सर्वर, देखो मेरा पेशेंस लेवल बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अपने थंडर लाइन में आकर एक रिक्वेस्ट को कॉपी करूँगा। यहाँ पर बेसिकली ये वाली रिक्वेस्ट को मैं कॉपी करता हूँ और उस हिसाब से मैं इसको ओपन न्यू टैब करके और स्लैश API स्लैश ऑथ की जगह स्लैश API स्लैश नोट्स करना है मुझे यहाँ पर फेच ऑल नोट्स में। और एंड पॉइंट के नाम की जगह पर मुझे करना है, मॉडल्स बंद कर देता हूँ, एंड पॉइंट के नाम की जगह मुझे करना है क्या, फेच ऑल नोट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज़रा अपना थंडर क्लाइंट कलेक्शन जो है वो ठीक कर लेता हूँ। हेडर्स में मुझे कंटेंट टाइप को एप्लीकेशन जेसन करना है और उसी के साथ साथ गेट यूज़र डेटा में से मैं टोकन भी लेकर आऊँगा। ये सैम्पल टोकन एक मेरे पास रहेगा, ऑट टोकन कहाँ गया मेरा, फेच ऑल ऑट टोकन। और ऑट टोकन में मैं क्या कॉपी करूँगा, इसका ऑट टोकन, किसका, बोरिस मेहता का, बोरिस मेहता का ऑट टोकन कॉपी करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट मारूंगा तो देखो कोई भी नोट्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए
यहाँ पर ये एम्प्टी एरे मुझे देखने को मिल गया। अगर नोट्स होते तो ये मुझे यहाँ पर वो सारे नोट्स दिखाता। सेव कर लेता हूँ एंड पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ भी क्वेरी पैरामीटर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गेट रिक्वेस्ट है सिंपल सी, ठीक है। ऑथ को बंद करते हैं, फेच यूज़र को भी बंद करते हैं और यहाँ पर फाइल्स में आते हैं और notes.js जो मॉडल है हमारा उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। देखो यार, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा यूज़र है अगर उसने कोई नोट डाला तो कोई दूसरा यूज़र उसको ना देख पाए। तो मुझे कुछ ना कुछ तरीके से नोट्स को यूज़र से एसोसिएट करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर एक फील्ड डालनी पड़ेगी यूज़र, ठीक है, कि यार ये किस यूज़र के नोट्स हैं, ठीक है। तो ये बात मुझे यहाँ पर जो है मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये मेंशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब अगर आप लोग सीक्वल से आ रहे हैं तो ये बिल्कुल फॉरेन की तरह है। तो मैं यहाँ पर इसका टाइप यहाँ पर लिखूँगा mongoose.schema.types.objectId, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने भाई, देखो यार, यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या करा है कि मैंने ये कहा है कि यहाँ पर जो यूज़र है ये किसी दूसरे मॉडल की ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पर मैं रखूँगा, यानी कि एक फॉरेन की तरह। अगर आपको नहीं पता फॉरेन की क्या है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ शुरू से। यूज़र जो है बेसिकली कौन सा वाला यूज़र इस वाले मॉडल में इसको लिंक कर रहा है, सिंपल सी बात है। इस वाले यूज़र की कौन सी यूज़र आईडी यहाँ पर आएगी। तो बेसिकली यूज़र की जगह हम एक यूज़र आईडी स्टोर करेंगे जो कि इस user.js में, यानी कि इस मॉडल में, इस mongoose मॉडल में कोई ना कोई यूज़र एंट्री होगी, ठीक है। आई होप यार आप समझ गए इस चीज़ को। तो यार, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पर एक जो रेफरेंस मॉडल है वो डालना पड़ेगा और इसमें कौन सा मॉडल आएगा, यूज़र आएगा, ठीक है, ये वाला मॉडल आएगा, ठीक है। तो रेफ में मुझे डालना पड़ेगा यूज़र, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख लेना, रेफ में मुझे यूज़र डालना पड़ेगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करूँगा तो मेरा सर्वर रीस्टार्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ पर अब आप लोग ये देखो कि ये करने के बाद अब मैं यहाँ पर यूज़र को स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर यूज़र को स्टोर कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर फेच ऑल नोट्स करूँगा तो कोई चेंज तो आने वाला है नहीं क्योंकि मैंने कोई नोट्स ऐड करे नहीं है। इस चीज़ को फंक्शनल बनाने के लिए मुझे नोट्स वगैरह को ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो नोट्स वगैरह को ऐड करने के लिए मुझे डेफिनेटली एंड पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। अब डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला था क्योंकि मैंने कोई यहाँ पर नोट्स ऐड किए नहीं थे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरी notes.js है इसके अंदर मैं एक दूसरा राउट बनाऊंगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, नोट्स को ऐड करने का राउट होगा। और वो किस तरह का राउट होगा, वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, जिससे कि मैं क्या करूँगा कि एक नया जो नोट्स है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर ऐड अ न्यू नोट यूजिंग पोस्ट और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐड नोट, ठीक है, ऐड नोट और लॉगिन रिक्वायर्ड, डेफिनेटली लॉगिन रिक्वायर्ड, ठीक है। और यहाँ पर मैं पोस्ट करूँगा और यहाँ पर ऐड नोट करूँगा और इसको एसिंग मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। और यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करूँगा कि एक नया नोट जो है वो लेकर आऊँगा। और ये करने के लिए मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि ये जो वैलिडेशन है, एक्सप्रेस वैलिडेटर है, वो मैं वापस से यूज़ करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर इनपुट को वैलिडेट भी करूँगा। ये नहीं कि किसी ने खाली पकड़ा दिया मुझे नोट और वो मैं सेव करे जा रहा हूँ अपने डेटाबेस में, ना, मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा कि सबसे पहले फेच यूज़र डाल दिया, ठीक है। फेच यूज़र के बाद यहाँ पर मैं एक एरे बनाऊंगा जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था पहले भी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा था कि कोई भी चीज़ खाली नहीं हो सकती, ये जो बॉडी वाली बात लिखी थी यहाँ पर, ये चीज़ मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा और पेस्ट करूँगा और यहाँ पर देखूँगा कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है। तो एक नोट को ऐड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें डालनी पड़ेंगी, सबसे पहले तो मुझे टाइटल डालना पड़ेगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, ठीक है। और टाइटल की मिनिमम लेंथ 3 होनी चाहिए और मैं यहाँ पर लिखूँगा एंटर अ वैलिड टाइटल। और डिस्क्रिप्शन की भी मिनिमम लेंथ जो है वो 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन को और मैं यहाँ पर ये बात लिख दूंगा कि भाई डिस्क्रिप्शन मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। कम से कम 5 कैरेक्टर्स तो दो यार, इतने छोटे डिस्क्रिप्शन का मैं क्या करूँगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ जब मैंने मिनिमम ही बना दिया 5 तो एम्प्टी होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता इस चीज़ का, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने वैलिडेशन यहाँ पर किया था, अगर आप लोग को याद हो तो मैं ये चीज़ वापस से भेज दूंगा यहाँ पर, ठीक है। मैं कहूँगा यार अगर कोई भी दिक्कत आती है, फॉर्मेट कर लेता हूँ इसको, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी दिक्कत यहाँ पर आती है तो क्या करो कि ये एरर जो है उसको भेज दो रिस्पॉन्स पे, क्योंकि मुझे फिर आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। मुझे बात नहीं करनी आगे मुझे बात तब करनी है जब ये एरर्स नहीं है, तब मैं सेव करूँगा नया नोट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि एक नया नोट बनाऊँगा, ठीक है, और उस नए नोट के अंदर वो सारी चीज़ें डालूंगा जो कि मैंने यहाँ पर देखी हुई हैं। एक तो यूज़र डालूंगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग और
डेट, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें डालूंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट नोट इज इक्वल टू न्यू नोट, और ये जो न्यू नोट है वो क्या करेगा, ये सिंपली एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं इस पर डॉट सेव रन कर सकता हूँ, वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ें डालूंगा ये आप लोग देखना। तो मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन, और उसी के साथ साथ और क्या निकालूँ बाहर में, टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, टैग होगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ और क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, दैट्स इट, ये 3 चीज़ें होंगी, ठीक है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग और डेट तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं ले ही लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या क्या डालूँगा, एक तो टाइटल डालूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डालूँगा, टैग डालूँगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ क्या डालूँगा, यूज़र डालूँगा, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी, उस यूज़र की आईडी डालूँगा, और बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, ठीक है। तो इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं, थोड़ा सा ठीक लग रहा है अभी देखने में। और ये मैंने बना लिया। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, नोट डॉट सेव। अगर मैं इसको अवेट करना चाहता हूँ तो मैं इसको अवेट भी कर लूँगा, ठीक है। और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे नोट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिख दूँगा कॉन्स्ट सेव्ड नोट इज इक्वल टू अवेट, ठीक है। और मुझे यहाँ पर एसिंग का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक बात बोली थी वो मुझे याद है। अब यहाँ पर सेव्ड नोट इज इक्वल टू अवेट नोट डॉट सेव, ये मैंने कर दिया। तो ये रुकेगा, इंतज़ार करेगा, और जैसे ही ये नोट सेव हो जाएगा, मुझे ये जो सेव्ड नोट है इसको रिस्पॉन्स में सेंड कर देना है, ठीक है। और रिस्पॉन्स पे सेंड हो जाएगा। और हाँ यार, एक काम मैं ऊपर भी करना भूल गया, यहाँ भी करूँगा, ट्राई कैच के अंदर इसको रैप करूँगा, यानी कि ये जो सारा का सारा काम है ये ट्राई ब्लॉक के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और कैच के अंदर मैं क्या डालूंगा, कोई भी दिक्कत हो गई अगर तो मैं वो चीज़ कैच के अंदर डालूंगा, ठीक है। तो ट्राई के अंदर मैं ये चीज़ भी ट्राई के अंदर डालूंगा, ठीक है। यानी कि ये जो 2 लाइन्स आ रही हैं हमारी, ये ट्राई के अंदर जाएंगी। और कैच के अंदर मैं क्या डालूंगा ये भी मैं बताता हूँ। कैच के अंदर जो मैं डालूंगा वो मैं auth.js से लेकर आऊँगा। और जो ये बात मैंने यहाँ पर लिखी थी कैच ब्लॉक के अंदर कि भाई इंटरनल सर्वर एरर हो गया, वो यहाँ भी लागू होगी, और यहाँ भी मैं वही चीज़ लिखूँगा, ठीक है। सेव कर लेता हूँ और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों काम कर लिए मैंने, सेव कर दिया फिर से। अब देखो आप लोग यहाँ पर, अगर आप इसमें और इस तरह के कमेंट्स लिखोगे तो बेहतर ही है आपके पास, आपके लिए, ठीक है। इस तरह के कमेंट्स लिखो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो काम किया है वो सब आपको बता दिया है। अभी यहाँ पर जो ऐड अ न्यू नोट वाला एंड पॉइंट है वो चल जाना चाहिए, फिंगर्स क्रॉस्ड। नोट्स के अंदर मैं एक नई रिक्वेस्ट स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा ऐड नोट, ठीक है। और ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, और इसका जो URL होगा वो क्या होगा, वो URL होगा बिल्कुल इसकी तरह, फैच ऑल नोट्स की जगह बस मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर मुझे ऐड नोट लिखना है, ठीक है। तो मैं आऊँगा यहाँ पर ऐड नोट पर, यहाँ मुझे ऐड नोट लिखना है, और हेडर्स के अंदर डेफिनेटली आप लॉग्ड इन होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको नोट ऐड करना है तो आपको ये जो ऑट टोकन है ये आपके पास, आपको मुझे हेडर के साथ भेजना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जब आप ऐड नोट कर रहे हैं डेफिनेटली आप कुछ वैल्यूज़ भेजेंगे, तो आप कंटेंट टाइप मुझे भेजेंगे एप्लीकेशन जेसन, ठीक है, सर्वर को भेजेंगे, मतलब मुझे मेरे घर मत भेज देना। अब यहाँ पर जेसन कंटेंट है ये, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मुझे डालनी है, एक तो टाइटल डालना है, माई टाइटल मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मुझे डिस्क्रिप्शन डालना है, प्लीज़ वेक अप अर्ली, ठीक है। और उसी के साथ साथ मुझे टैग डालना है, और टैग में मैं पर्सनल लिख दूंगा, ठीक है। टैग में यहाँ पर मैं पर्सनल लिख दूंगा, और ऑब्वियसली एक जेसन है, ये कोई जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे डबल कोट्स में डालना पड़ेगा इसको। सेव कर लेता हूँ रिक्वेस्ट को। अब मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर आ गया, देख लेते हैं क्या एरर दिया सर्वर ने, नोट इज़ नॉट डिफाइंड। तो नोट इज़ नॉट डिफाइंड का क्या मजाक है। ओके, तो मैंने नोट्स लिख दिया यहाँ पर, मुझे नोट नाम से मैंने मॉडल को इंपोर्ट किया है, तो मैं इसको नोट कर दूँ। इनफैक्ट मैं इसको ही नोट कर देता हूँ यार, इसको नोट्स नाम से सेव करने का कोई पॉइंट मुझे दिख नहीं रहा है। अपडेट इंपोर्ट्स फॉर नोट्स, यस, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बट यहाँ पर नोट, यहाँ पर भी नोट, सब कुछ हो जाना चाहिए यार। अब सेंड करता हूँ, और हाँ यार यहाँ पर देखो ये नोट ऐड हो गया इस यूज़र के करस्पॉन्डिंग, तो यूज़र की जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी वो यहाँ पर आ गई। अब जल्दी से MongoDB आपको दिखा देता हूँ अपना, ताकि आपको भी मेरी बातों पर यकीन हो जाए कि मैंने एक्चुअल में नोट ऐड किया है। तो यहाँ पर देखो टैग डिस्क्रिप्शन भी आ गया, टाइटल भी आ गया, इसकी आईडी आ गई, ये इसकी आईडी अलग है, और ये यूज़र की आईडी अलग है, याद रखना, ठीक है। यूज़र कौन से यूज़र का नोट है वो है ये, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है।
और कनेक्ट करेंगे जल्दी से। कनेक्ट करने के बाद आई नोटबुक के अंदर हमारी एक और कलेक्शन बन गई है नोट्स। इनफैक्ट ये नोट बननी चाहिए थी, मैंने यहाँ पर नोट्स लिखा है क्या, हाँ नोट्स लिखा है, चलो नोट्स ही बनेगी अभी। बट यहाँ पर मैंने नोट्स किया और नोट्स करने के बाद आप लोग देखो यहाँ पर ये नोट मेरा ऐड हो गया। अच्छा एक चीज़ मुझे यहाँ पर देखनी है कि जो मेरा यूज़र है उसका नाम मैंने यूज़र ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो नोट मेरा ऐड हो गया और यूज़र की जो आईडी है वो भी यहाँ पर ऐड हो गई और इसकी अपनी आईडी अंडरस्कोर आईडी से दिखा रहा है। तो बढ़िया यार, अगर मैं इस नोट को दोबारा ऐड करूँ तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि डुप्लीकेट नोट्स ऐड नहीं कर सकते, तो मैं कर सकता हूँ, जितनी बार मन चाहे कर सकता हूँ सेम नोट को ऐड। आप देखो यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, ये सारे नोट्स यहाँ पर आ गए। तो अब हम एक यूज़र के करस्पॉन्डिंग नोट्स को ऐड कर सकते हैं। फैच ऑल नोट्स करके देखता हूँ इसी यूज़र के सारे नोट्स क्या मैं फैच कर पा रहा हूँ, और यहाँ पर आ गया इंटरनल सर्वर एरर, नोट्स इज़ नॉट डिफाइंड। तो मैंने वही गलती करी यार, मैं इस गलती को ठीक करता हूँ। नोट्स इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ पर लिखा है मैंने नोट्स, तो कहीं ना कहीं मैंने नोट्स लिखा है, मुझे नोट डॉट फाइंड लिखना है। सेव किया मैंने, फैच ऑल नोट्स किया, हाँ ये देखो सारे नोट्स इसके फैच हो गए यूज़र के, ठीक है। तो बढ़िया यार, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस एप्लीकेशन से। अब आने वाले वीडियोस में हमें क्या करना है, तो नोट्स को डिलीट करने का एक मैकेनिज्म बनाना है और उसी के साथ साथ मुझे नोट्स को अपडेट करने का मैकेनिज्म बनाना है, क्योंकि ये चीज़ मैं करना चाहूँगा अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन से। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे और ये सारे काम करेंगे। अभी आप लोगों ने अगर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो यहाँ क्लिक करके सेव ज़रूर करें इस प्लेलिस्ट को और यहाँ क्लिक करके बुकमार्क ज़रूर कर लें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।